एक रात की बात है जब 11:45 हो रहे थे। एक सुनसान पहाड़ी सड़क पर एक पुरानी टूरिस्ट बस रफ्तार से दौड़ रही थी। बस के अंदर की बात की जाए तो तकरीबन 20 लोग बैठे हुए थे और कोई अपने परिवार के साथ जा रहा था, तो कोई अपने बच्चों के साथ जा रहा था, कोई अपने माता पिता के साथ जा रहा था और कोई अपनी सेटिंग के साथ जा रहा था, कोई दो कपल जा रहे थे, कोई भाई बहन जा रहे थे, कोई दोस्त जा रहे थे उसी बस में से घूमने। उस बस में कोई गाना गा रहा था, कोई सो रहा था, तो कोई फ़ोन से बात कर रहा था, तो कोई हंसी कर रहा था, कोई मजाक कर रहा था। लेकिन इन सारे बंदों में से किसी को भी ये यहाँ तक नहीं पता था कि कुछ घंटों बाद इनकी ये हंसी हमेशा हमेशा के लिए बंद होने वाली है। अपने दोस्तों के साथ जो भी कपल जा रहे हैं, दोस्त जा रहे हैं, माता पिता के साथ जा रहे हैं, भाई बहन जा रहे हैं, दोस्त बंधु जा रहे हैं, इन सब की हंसी रुकने वाली है हमेशा हमेशा के लिए। इनमें से कोई भी लौट कर नहीं आने वाला है दोबारा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस हॉरर स्टोरी को। तो ये हम कहानी शुरू करते हैं दिल्ली से। राजेश और उसकी पत्नी पूजा और उसके दो बच्चे अमन और सिया साथ में बैठकर खेल रहे थे और वहीं पे माता पिता भी बैठे हुए थे। तो माता पिता जो है इसके प्लान बनाते हैं कि चलो इस बार कहीं घूम कर आते हैं। वैसे भी इस गर्मी की सीजन चल रहा है और बच्चों का भी छुट्टी हुआ है, तो चलो इस बार हम सब कहीं घूम के आते हैं। तो इसकी पत्नी बोली अच्छा जी कहाँ? तो ये बोलता है इस बार कहीं अलग सी जगह पे चलते, जैसे पहाड़ी इलाकों में चलते, क्योंकि हमने बहुत सारी जगह पे घूमा हुआ बच्चे को लेकर के, लेकिन हम लोग ने कभी पहाड़ी इलाकों में नहीं गया। पहाड़ी इलाकों में हम सब कभी घूमने नहीं गए, तो इस बार वही पहाड़ी इलाकों में घूमने जाने का प्लान बनाते हैं। तो बच्चे भी हंसने लगे, बच्चे भी मतलब बहुत खुश हो गए, भाई चलो गर्मी की तो सीजन है, ऊपर से मम्मी पापा हमें घुमाने लेते रहे, बहुत ही अच्छा होगा कि हम सभी इस गर्मी के सीजन में घूम लेंगे और खूब मजे भी करेंगे। उनके साथ कुछ और परिवार और दोस्त भी उसी टूरिस्ट बस से जाने वाले थे। अब बस भी आ गई। अब जब बस घर के बाहर आ गई तो सबने अपना अपना देखा, तो भाई उस बस में कुल 20 यात्री थी। अब बस के ड्राइवर का नाम था महेंद्र और जो उसके साथ एक हेल्पर होता है उसका नाम था सोनू। सुबह जैसे ही 7 बजती है तो सबके सब तैयार वैयार होकर बस में बैठती है और बस सुबह से 7 बजे से निकल जाती है दिल्ली से। सबके चेहरे पर खुशी थी, बच्चे गा रहे थे, कोई चिप्स खा रहा था, तो कोई फोन से बात कर रहा था, कोई अपनी सेटिंग से बात कर रहा था और कोई अपनी प्यारी भरी बातें बोल रहे थे और कोई मोबाइल से वीडियो बना रहा था। राजेश अपने मोबाइल निकाल कर एक वीडियो बनाता है। भाई इस बार की ट्रिप यादगार होनी चाहिए, ये जैसे ही बोला तो इसके पीछे एक बैठा यात्री था, वो हंसकर बोला यादगार तो होनी चाहिए, लेकिन यादगार कैसी होनी चाहिए किसी को पता ही नहीं है कि यादगार कैसी होगी। गाड़ी में जितने भी लोग थे सब के सब हंसने लगे, लेकिन वही गाड़ी का ड्राइवर महेंद्र बिल्कुल शांत से स्वभाव वाला, बिल्कुल शांत खड़ा था। सॉरी, खड़ा नहीं था, मतलब बैठकर अपनी गाड़ी के चला रहा था, बिल्कुल शांत सा, ना ही किसी से एक शब्द भी बोल रहा था, ना ही हंस रहा था, ना कुछ भी, बिल्कुल शांति से चल रहा था। उसने सिर्फ रियर व्यू मिरर में उस आदमी को देखा और वो थोड़ी सी स्माइल है ऐसे नहीं किया, ऐसे तिरछी स्माइल किया, फिर अपनी गाड़ी चलाने लगा। ऐसे शाम होती है। अब शाम होते होते इन लोगों की बस पहाड़ी इलाकों में पहुंच जाती है। सड़क की बात की जाए तो सड़क दोनों तरफ घने पेड़ों से, घने जंगलों से घिरी हुई थी और ऐसे जंगल में पता ना कहाँ जा रहे थे पहाड़ी इलाकों में कि जैसे जंगल में लोग घुसे पहाड़ी इलाकों में, वैसे इन सबके फोन का नेटवर्क गायब हो गया। जैसे ही मोबाइल के नेटवर्क गायब होते, अब उसके कुछ देर बाद फिर गाड़ी चलती है। अब वैसे ही अचानक गाड़ी झम से हिलती है और एक आवाज आती है धड़ाम। जैसे ही आवाज आती है वैसे महेंद्र तुरंत ब्रेक लगाता है और सभी के सभी यात्री ऐसे हो जाते हैं और सभी के यात्री अचानक भाई पता ना क्या होगी ऐसे बोलने लगते हैं। गाड़ी का ड्राइवर है महेंद्र। अब इसको लगा भाई आखिर क्या है बहन जो ऐसे हो गया, क्या है ये? तो अब वो उसको थोड़ी बहुत डर लगा, लेकिन रात तो हो ही चुकी थी खैर, लेकिन उसको थोड़ी बहुत डर लगा। लेकिन वो डरते डरते नीचे उतर के, गाड़ी से उतर के देखा, यानी जो बस थी बस से नीचे उतर के देखा, तो भाई देखा तो क्या, अरे यार ये साला इसकी जो है टायर ही पंचर हो गई। अबे भाई अब इधर से कहाँ से लाऊं मैं यार? अब ये अपने कुछ दिमाग लगाई तो देखा भाई हाँ यार, इन लोगों की एक दो टायर हमेशा रखे हुए, ताकि कहीं टूरिस्ट पे जाएं, कहीं लंबी सफर पे जाएं, तो इन लोगों के बस वालों के ना पास हमेशा एक आध दो टायर रहती है। तो इसके पास भी इसके पास दो टायर रखी हुई थी गाड़ी के अंदर ही। तो वहां से लाता है और फिर उसको चेंज करता है, फिर
जैसे ये लोग गाड़ी को आगे बढ़ाने वाले हैं तो वैसे ही जो इसके हेल्पर था सोनू, वो गाड़ी पे चढ़ते चढ़ते फिर नीचे उतर जाता है और एक चीज को देखते हैं। अब वो चीज को क्या देखते हैं भाई, अरे यार भाई ये रास्ते के जो किनारा है ना, जो रोड है, रोड के किनारे पर किसी के फटे हुए लाल कपड़े टंगे हुए। अब ये उठाने जाता है, जैसे ही उठाने जाता है वैसे ही पीछे से ड्राइवर की आवाज आती है, ओए अबे रुक जा, घोचू से मत उठा, उसे नहीं उठाते। अब ये उठाने तो गया लेकिन उठा नहीं पाया, क्योंकि ये जो इसकी जो ड्राइवर था महेंद्र, ये उसे रोक देते हैं, तो साले उसे नहीं उठाते, उसे वहीं पे रहते। ये सभी चीजें गलत होती है, सब मत उठा। अब ये सोनू जो है समझ जाते हैं नहीं उठाएंगे, चलो अभी गाड़ी में चलो। तो अब ये सब दोनों के दोनों उसे बोलता है, कुछ डांटता उठता है, फिर वहां से उठाकर अपनी गाड़ी में इसको चढ़ा देता है, यानी बस में अपने चढ़ा देता है, और फिर ये सब यहाँ से निकल जाते हैं। जैसे ही महेंद्र अपनी गाड़ी को स्टार्ट करता है आगे बढ़ाने के लिए, वैसे ही सुनता क्या है, भाई किसी महिला की रोने की आवाज आ रही है उसी जंगल के बीचों बीच से। अब ये महिला की रोने की आवाज जैसे ही इन दोनों सुनते हैं, सोनू और महेंद्र जो ड्राइवर है, दोनों जैसे इस आवाज को सुनते हैं वैसे ही भाई डरकर और भी तेजी में गाड़ी में चढ़ जाते हैं और अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन गाड़ी चढ़ते समय यानी चलाते समय इन दोनों में से अभी कोई भी यात्री में से एक भी बंदे ने नोटिस नहीं किया कि वो जो कपड़ा, जो लाल कपड़ा जो था, वो जो रोड के किनारे लगा हुआ था, फटा हुआ था, वो इनके गाड़ी के सबसे पिछले वाले सीट पे रखा हुआ है। अब ऐसा ही करते करते रात के 9 बज जाते। अब रात के 9 बजे इनकी जो बस है एक सुनसान मोड़ से गुजर रही थी। अचानक सड़क के बीचों बीच एक खड़ी महिला दिखाई देती है। वे देखकर महेंद्र यू जोर से ब्रेक लगाया। अब जैसे ही ब्रेक लगाई, यू बोलो वो औरत ठुकी नहीं, वो लगभग उस औरत से 1-2 मीटर पहले यू गाड़ी जाकर झम से रुक गई। गाड़ी के अंदर जितने भी यात्री थे यानी 20 यात्री थे, अब 20 के 20 लोग डर जाते हैं और उस महिला को देखते तो महिला क्या जो व्हाइट कपड़ा पहने हुए सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। वो भी ना हंस रही थी, ना बोल रही थी, ना हाय, ना हेलो, ना कुछ भी, भाई कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। बस एक टक पूरी रास्ते पे खड़ी थी। सो महिला की लंबे लंबे बाल उसकी चेहरे को ऐसे पूरी जो हमारी तो भाई इतनी है, लेकिन उसकी तो पूरी इतने लंबे लंबे बाल, पूरी भाई पूरी आगे की तरफ झुकी और पूरी उसकी स्किन को ढकी हुई थी। और महेंद्र भाई क्या बोलता है, ये बहन जो पता नहीं इसके पिछवाड़े में पता नहीं कौन सी कीड़ा जगह, यू खिड़की खोल कर बोलता है, ओ हेलो मैडम, सामने से हट जाओ। उसके बाद महेंद्र फिर बोलता है, ओ हेलो मैडम, अबे कैसे हो यार, हट जाओ, सामने से हट जाओ। फिर भाई महिला तो कुछ जवाब नहीं दे रही, कुछ भी इसका रिस्पॉन्स नहीं है। ये नहीं भाई आगे खड़ी है गाड़ी तो साइड हट जाए, इधर हट जाए, भाई गाड़ी को जाने दे कम से कम, लेकिन जाने नहीं दे रही वो गाड़ी को। लेकिन उसके बाद फिर अचानक से अंदर से जो पूजा थी, जो इन दोनों बच्चों की माँ थी, क्या नाम था, हाँ अमन नाम था उसकी माँ का, तो वो औरत बोलती है, पूजा बोलती है, तो वो क्या कहती है कि वो जो महिला है, भैया, अरे भैया यार, वो जो महिला है ना उनको गाड़ी में बैठा लीजिए, बेचारी इतनी रात को वो अकेले घूम रही है सड़कों पे, पता ना कैसे कैसे लोग आ जाए, कुछ करोड़ दे उन्हें। तो एक काम कीजिए, आप पीछे थोड़ी सी जगह खा लिए, वहीं पे इसको बैठा देंगे, आप इसको अंदर ही लाइए। लेकिन महेंद्र के मुंह से जैसे ही उस औरत ने सुना, ओ हेलो मैडम, आ जाओ अंदर बैठ जाओ, तो फिर वो महिला मतलब दौड़ के आकर के अपने पीछे वाली सीट पर बैठ गई। मुझे नहीं लगता कि भाई कुछ मिनट भी लगे हुए उसको आने में, यूं दौड़ के आकर यूं बैठ गई। लेकिन जो महेंद्र था ना, महेंद्र थोड़ी बहुत समझदार था, तो वो अपनी समझदारी दिखाते और बोलते, अरे मैडम, ऐसे किसी को भी रास्ते पे देखने से हम सब किसी को थोड़ी ना बैठा लेंगे, पता ना भाई कैसे कैसे लोग होंगे, क्या पता अभी ये किसी चोर उड़ की हो भाई, ये हमारी कभी गाड़ी में बैठ जाए और आगे चल के क्या पता हमें लुटवा दे, हमें कहीं पे कुछ फंसा उसा दे, तो मैं नहीं बैठा सकता, आप सब देखो। तो फिर जब सभी गाड़ी में जितने भी यात्री बैठे थे, सबके सबने जब इसके ऊपर प्रेशर बनाया ना, मतलब सबके सब इसके ऊपर प्रेशर बनाए, तो जितने भी लोग प्रेशर बनाए थे, तो ये प्रेशर में आकर के बैठा ले, चलो भाई कोई बात नहीं बैठा लेते, तो बोलते, ओ मैडम आ जाओ गाड़ी में बैठ जाओ। लेकिन जैसे ही वो महिला गाड़ी के अंदर बैठी, पूरी बस सन्नाटा, मतलब जितने भी बस में यात्री थे ना, पूरी बस में एकदम से सन्नाटा छा गया और फिर वहां से बस निकल गई। अब उस मैडम जो बैठ गई,
अब पता नहीं क्या थी भाई, वो तो आप सबको आगे कहानी में ट्विस्ट आएगा, आप सबको आगे पता चलेगा कि आखिर वो मैडम थी कौन। तो ये जैसे गाड़ी में बैठ गई, यहाँ से गाड़ी अब निकल गई। अब निकलने के बाद जब 5-10 मिनट हुआ तो भाई इन सबको ऐसा एहसास हुआ ना कि भाई ऐसा लग रहा है थोड़ी सी बारिश वारिश वाली मौसम में थोड़ी सी ठंडी ठंडी सी लग रही है। अब वो वातावरण जो गाड़ी के अंदर के था, सभी ने ये काम किया कि सबके ड्राइवर ने बोला जब ठंडी लग रही है तो एक काम करो, अपने अपने शीशे बंद कर लो, पूरी गेट को बंद कर दो कि बाहर से तो थोड़ी सी भी हवा नहीं आएगी तो ठंडी नहीं लगेगी। तो सबके सब ने, जितने भी अंदर के लोग थे, सबके सब जो है गेट को बंद कर दिया और अपनी अपनी खिड़की को भी बंद कर दिए। फिर भी साला जितना गेट खोलने से ठंडी नहीं हो रही थी, उतना ज्यादा गेट बंद करने के बाद ठंडी हो रही थी। अंदर का पूरा ठंडा माहौल हो गया। बाद जो पूजा की बेटी थी सिया, अब सिया जो है थोड़ी सी इधर उधर करती है या ऐसे ऐसे करती है। अब इसकी नजर ऐसे पड़ती है तो भाई अब मतलब ये पीछे पीछे ही थी, अब इसके पीछे वो महिला थी। तो ये जो सिया थी, अब सिया के पीछे वो महिला थी, तो सिया ने अब ऐसे किया ना तो भाई इसकी नजर उस महिला पे पड़ गई। अब महिला को इसने देखा तो भाई है ये बहन जो अजीब सी महिला है यार, ये कुछ रिस्पॉन्स क्यों नहीं किया एकदम से, ऐसे ऐसी खड़ी है भाई, इसी सॉरी खड़ी नहीं, सिर्फ बैठी है ऐसे ऐसे। अब सिया जो है अपनी माँ से पूछिए, माँ ये ऐसे बैठे कि वे कुछ बोल के नहीं, कुछ रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रही। और इसके जरा पैर देखो, पैर इसके पता ना कहाँ घुसाई हुई है, पैर की से बिल में पता ना कहाँ घुसा दी, इसे दिखाई नहीं दे रहा। जैसे ये पीछे देखती है, महिला के पैर तो थे, सीट के नीचे तो थे उसके पैर, लेकिन उसके पैर उल्टे साइड की तरफ घूमे थे। अब इसकी भाई ये चिल्लाना चाहिए लेकिन भाई कुछ अंदर से आवाज नहीं निकल पाया। चिल्लाना चाहिए, बहुत जोर जोर से चिल्लाना चाहिए, लेकिन चिल्ला ही नहीं पाई भाई। इसी घिग्गी बंद, जैसे कोई बंदा को बहुत ज्यादा शौक मतलब शौक हो जाता है ना, तो वैसे भाई इसकी गिग्गी बंद हो गई। जैसे हम चिल्लाना चाहते हो लेकिन अंदर से ऐसे हो जाती है बट आवाज नहीं निकल पाती, वैसे इसकी गिग्गी बंद हो गई। यहाँ पे कुछ बोल नहीं पाई, चिल्लाना चाहिए लेकिन कुछ भी बोल नहीं पाई वहां पे। पूजा के बाद ये हादसा जैसे ही बीतता है वैसे ही जो बस के ऊपर छत थी, अब छत के ऊपर से एक धप की आवाज आती, जैसे कोई राउंड मार रहा हूँ छत के ऊपर, बस के ऊपर। भाई इतनी तेज 60 की स्पीड में भाई, लगभग 50-60 की स्पीड में बस को चल रही थी, और इतने तेज भाई कौन बस के ऊपर दौड़ेगा। अब सभी यात्री अब नीचे बैठे बैठे ऊपर की तरफ दिखने लगते हैं, लेकिन दिखते और जैसे जैसे देखते हैं ना ये, वैसे वैसे आवाज और भी तेज होती जाती है। अब ये सबको देख करके बच्चे जो अंदर के जितने भी सारे के बच्चे थे वो सब रोने लगते हैं, लेकिन महेंद्र अपनी समझदारी दिखाई और वहीं पर झम से अब गाड़ी की ब्रेक लगाई और गाड़ी को वहीं पे रोक दिया। जो इसका हेल्पर था सोनू जो है मतलब अपनी ये सब जो ड्राइवर है ना, अपने साथ साथ टॉर्च और हथियारों से रखते हैं भाई, क्या पता किसी से रफड़ा वफड़ा फाड़ा फूड़ दो साले को वहीं पे। तो ऐसे ही अपने पास टॉर्च भी रखा करते हैं और हथियार भी रखा करते हैं, लेकिन हथियार क्या, जो कोई गुंडा थोड़ी था भाई, अब इनको क्या पता। लेकिन ये अपने हाथ में, एक हाथ में हथियार लेकर उतरा और दूसरे हाथ में टॉर्च लेकर उतरा, और टॉर्च लेकर के और हथियार लेकर के गाड़ी के चारों राउंड मारने लगा। चारों राउंड जैसे हमारा तो भाई देखा भाई कोई है नहीं, तो फिर ऊपर दमदम दमदम की आवाज कैसी आ रही है भाई। चारों ओर तरफ से देख करके फिर बस में आ जाता, बोला भाई अरे यार महेंद्र भाई बाहर तो कोई है ही नहीं, तो फिर आवाज कैसे आ रही है। अब बोला शायद हम सबकी वहम होगी, उस महिला को देख शायद हमारी वहम हो सकती है, तो फिर अपना गेट बंद कर दिया। अब जैसे ही गेट बंद कर दिया फिर वैसे ही धम 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 की आवाज फिर से ऊपर से आने लगती है। अब ये आवाज जैसे ही सोनू सुना, सोनू डर कर पीछे हट गया। अब सोनू जैसे ही पीछे हटा वैसे ही अंदर जो बैठी एक महिला थी व्हाइट साड़ी वाली, जो रोड के बीचों बीच मिली हुई थी, वही महिला इन सब से कहती है और पहली बार उस गाड़ी में वही बोलती है, वह ऊपर नहीं है। अब सोनू पूछता है ऊपर नहीं है मतलब भाई आवाज ऊपर से आ रही तो ऊपर ही होगी, तुम्हारा क्या कहने का मतलब है। महिला धीरे धीरे पूरी एकटक उसको देख रही है और बोल रही है वो ऊपर नहीं है, तुम्हारे पीछे है। सोनू तुरंत पीछे मुड़ता है और देखता है भाई है बहन जो पागल बना रही है क्या, पीछे तो कोई है ही नहीं, तो फिर तू कैसे बोल रही है पीछे है, काम कर बैठ अपना।
महेंद्र भाई अब महेंद्र को गुस्सा आ गया था भाई। अब इतने सारी चीज हो जाए लेकिन बाद में पता चल कोई है ही नहीं। अब महेंद्र को गुस्सा आ गया, गुस्सा अबे भाई सब चुप करो, मैं अब गाड़ी को चला रहा हूँ, कुछ भी हो जाए मैं गाड़ी नहीं रोकने वाला, अब अपनी गाड़ी चला रहा हूँ। लेकिन कुछ ही मिनट बाद जैसे बस चलते 5 मिनट 10 मिनट 15-20 मिनट, अब कुछ मिनट बस चलते, जैसे मुझे अंदाजा लगा, मैं एक अंदाजा ही लगा रहा हूँ, 10-15-20 मिनट एक बस चलती है। अब उसी बस से धीमे धीमे मतलब स्पीड अपने आप कम होती है। जैसे अब जो गाड़ी चला रहा था, बाकी लोगों को महसूस नहीं होगी, लेकिन जो गाड़ी चला रहा था ना उसे जरूर महसूस होगी, भाई मैं तो एक्सीलेटर पूरा दबा रहा हूँ, गाड़ी भगा रहा हूँ, लेकिन गाड़ी भग क्यों नहीं रही है, भाई आखिर क्या होगा, गाड़ी को भग क्यों नहीं रही, पूरा एक्सीलेटर दबा दिया, गियर भी भाई सही है, इसके स्पीड के हिसाब से लगभग 60 के स्पीड पे चल रहा था, लेकिन 60 के स्पीड पे अभी भी चल रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है पहिया घूम रहा है, लेकिन गाड़ी भग नहीं रही है, गाड़ी आगे जा नहीं रही है, ऐसा लग रहा है कि कोई गाड़ी को पीछे से खींच रहा है। अब ये ऐसे लगा ना तो लोगों को लगा रहे भाई क्यों पागल बना रहा है भाई, उसे भी हमारी फटके 76 हुई है, तू ऊपर से और भी डरा रहा है भाई, डरा मत भाई, हाथ जोड़ते हैं आराम से ले चल। तो ये लोग कैसे पता चलेगी, लेकिन जो गाड़ी का ड्राइवर होता है ना उसको पता चलता है कि गाड़ी हम किस रफ्तार से लेकर जा रहे हैं, और उसको पूरा एहसास होगा भाई पीछे से कोई ना कोई है जो हमारी गाड़ी को भी रोक रहा है। अब इन सब बातों को सुनकर के महेंद्र जो है गाड़ी का पूरा गुस्सा मगर पूरा एक्सीलेटर ही दबा देता है, ले भाई तू बोल रहा था ना गाड़ी नहीं भग रही है, पूरा एक्सीलेटर ही पेल दिया। अब गाड़ी वहीं पे वहीं रुक जाती है, जो पहले चल रही थी 20-30-40 के स्पीड में वो भी नहीं चलती, वहीं के वहीं रुक जाती है। महेंद्र घबराकर शीशे में देखता है, तो भाई शीशे में क्या दिखेगा भाई, शीशे तो खाली है, पीछे कोई है ही नहीं, लेकिन बस धीरे धीरे पीछे की तरफ जाने लगते, लगभग 20-25 से मीटर तक, किलोमीटर नहीं मीटर तक पीछे चली गई। यात्री सभी के सभी डर गए, लेकिन महेंद्र जो है ब्रेक दबाता है, गाड़ी रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन ब्रेक लगी नहीं रही, ब्रेक तो फेल हो गई है भाई। तभी बस के पीछे से, जो सबसे पीछे वाली सीट थी वहां से और उसके पीछे से, बस के बाहर से भी एक औरत की हंसी सुनाई देती है। जैसे ही वो हंसी को सुनता है वैसे ही महेंद्र जो है अपनी पूरी पिछवाड़े की ताकत लगाकर ब्रेक दबाता है, और इस बार ब्रेक भाग्य से लग जाती है और गाड़ी वहीं के वहीं 20 मीटर पीछे जाकर रुक जाती है। कुछ सेकंड तक बिल्कुल गाड़ी के अंदर सन्नाटा छाया रहा, किसी के अंदर किसी के पिछवाड़े में इतनी वहां पे हिम्मत नहीं बची थी कि मैं चूं तक बोल पाऊं। फिर बस के पीछे से किसी ने शीशे पे हाथ मारा, धड़ाम और यूं गायब हो गया। अब वो जैसे ही गायब हुआ वैसे ये जो महेंद्र है ड्राइवर, ये शीशे की तरफ देखता है भाई, शीशे की तरफ हाथ का निशान बने हुए, यूं ऐसे हाथ के निशान, लेकिन यहाँ पे कोई इंसान ही दिखाई नहीं दिया। फिर ये हाथ का निशान शीशे पे कैसे आ गया। रात के करीब 1 बजे बस का इंजन अचानक बंद हो जाता है और अपने आप ही बंद हो जाता है। महेंद्र जो है अपने गाड़ी से डरते डरते उतरे, लेकिन ये अकेले नहीं उतरता है, इसके साथ 3-4 लोग और उतरते हैं ताकि इसको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसको डर ना लगे और इसको कम से कम साहस हो कि भाई मैं अकेला नहीं, ये भी लोग हमारे साथ है। तो वहाँ पे गाड़ी के साथ महेंद्र के साथ साथ 3-4 लोग गाड़ी से और उतरते और बोनेट पे जाकर देखते तो बोनेट की मशीन तो पूरी सही थी, उसकी इंजन पूरी की पूरी सही थी। फिर ये गाड़ी रुक कैसे गई, बस रुक कैसे गई। सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी फिर भी बस स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी पीछे से एक यात्री चिल्लाया, भाई बहुत, मैं तो आराम से चिल्ला रहा भाई, रात के समय मैं चिल्लाऊंगा तो पूरे लोग जग जाएंगे, लेकिन वो बहुत जोर से चिल्लाता है। अब जैसे इसकी आवाज निकली वैसे ही गाड़ी के अंदर जो इतने देर से सबको परेशान कर रही थी, परेशान कर रहा था, परेशान कर रही थी, ये मैं अगले लाइन में बताऊंगा, लेकिन जो इतने देरों से सबकी फाड़ कर 76 की हुई थी वह कोई और नहीं, एक आत्मा थी। और वो कौन सी आत्मा थी, जिन्होंने उस आत्मा को इस गाड़ी में बैठाया था, उस औरत को इस गाड़ी में बैठाया था, वही व्हाइट साड़ी वाली औरत जो भी चिल्लाया था उसको यूं गर्दन पे हाथ डाल के वहीं पे वहीं उसे खत्म कर देती है। अब इस हादसे को देखने के बाद वहां पे 2 हार्ट के मरीज हुए थे, मतलब किसी का मम्मी पापा ही थे, दोनों हार्ट के मरीज थे। अब इस चीज को उन्होंने जैसे ही देखा और उस औरत को जैसे ही देखा, अपनी जो ऐसे करके ऐसे किया ना उन्होंने, शक्ल थी ही नहीं भाई,
शकल तो थी ही नहीं, शकल तो पूरी धुंधली सी थी। आंख लटके पटके, ये चीरे फाड़े, ये दांत है भाई, ये ओठ यहाँ से यहाँ तक फटे, ये ओठ यहाँ से यहाँ तक फटे, ये यहाँ से भाई, पूरी मतलब उसने भयंकर उसका चेहरा था। उसके चेहरे को देख करके जो हार्ट के 2 मरीज थे वहां पे, जिसके मम्मी पापा थे कोई, वो वहीं पे अपनी आखिरी सांस ले लेते हैं और वहीं पे अपनी दोनों दम तोड़ देते हैं। यानी एक साथ उस आत्मा ने एक को मारा लेकिन जान गई 3 लोगों की। यानी एक को वो मारा और 2 लोग हार्ट के मरीज अपने आप इस हादसे को देखकर अपनी आखिरी सांसें ले लिए। अब बस में केवल बचे थे कितने आदमी? 17 आदमी ही बस बचे थे। वह आत्मा 17 लोग जो भी बचे थे उन लोगों को एक एक करके ऐसी भयावह तरीके से खत्म करती है, इतनी भयंकर तरीके से खत्म कर देती है। लेकिन उनमें जो 2 ड्राइवर थे, एक सोनू और एक महेंद्र, इन लोगों को इतनी खतरनाक, इतनी डेंजरस मौत देती है। अगर कोई साधारण व्यक्ति इस मौत को उनकी को देख ले, अपनी आखिरी सांस वहीं पे ले ले और इस जो मौत को देखे, वो इंसान अपनी 7 जन्म तक इस बात को और इस दृश्य को भूल ना पाए। वो कोमा में अभी कभी चला जाए इस चीज को देख करके। भाई इतनी गंदी, इतनी भयावह तरीके से उसे मारती है भाई। यू उसी पूरी हाथ को उखाड़ देती है, दोनों हाथों को उखाड़ देती है, यू गर्दन ऐसे पूरी गर्दन धड़ से अलग, शरीर से अलग कर देती है, दोनों आंखों को निकाल खाती है। ये भाई इतनी पूरी फाड़ फूड़ देती है उसकी दोनों के चेहरे को, इतनी भयावह तरीके से मारती है, कितनी भयावह तरीके से मारती है भाई, मैं आप सबको बता नहीं सकता भाई। फिर इन सबको खत्म करने के बाद फिर 2-3 दिन जब बीतते हैं तो 2-3 दिन बाद बस को पाया जाता है एक ऐसी इलाके में जो इलाका इतने सालों से खंडहर है, इतने सालों से बंद है, वहां पे कोई नहीं आता है, कोई नहीं जाता है। उस जगह का फोटो इस गूगल मैप, दुनिया के मैप सैटेलाइट से भाई किसी भी चीज से नहीं देखा जा सकता उस जगह को। वहां पे इन लोगों की बस फंसी हुई थी, चारों तरफ घना जंगल, चारों तरफ धुंध, आगे पीछे दाएं बाएं पेड़, जानवर, पशु पक्षी यूं से इधर से उधर दौड़ रहे, उधर से इधर दौड़ रहे हैं। और सामने गुफा, अब एक बहुत गुफा नहीं थी वो, जैसे शेर की गुफा नहीं थी वो एक सुरंग थी। जैसे यहाँ से बहुत लंबी सुरंग थी, लगभग 100, 150, 500, 1000, 2000 किलोमीटर दूर तक वो सुरंग हो, वो वाली सुरंग थी। उसी सुरंग के अंदर इनके गाड़ी घुस जाती है। किसी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चला और बस का ड्राइवर का भी पता नहीं चला। अब यह बात जैसे ही बस के मालिक को पता चलता है तो मालिक के एक बयान आता है। वो बयान का क्या आता है भाई कि भाई तुम सब जो भी बोल रहे हैं तुम सबका वहम है या डिसमिस है, मतलब कुछ भी हो, ये आप सबकी वहम हो सकती है, क्योंकि बस मेरी यहीं पे है और मेरा ड्राइवर पता नहीं कहाँ से शायद वो गायब है। वो छुट्टी मेरे से लेकर के 8-10 दिन के लिए मतलब गांव के लिए गया था और वो भी अभी गायब है, अभी गांव में है वो। और मेरी जो बस है वो देवघर के लिए, देवघर तो भाई अलग होगी, जहाँ शंकर जी का जल चढ़ता है, वो देवघर नहीं, देवगढ़ एक पहाड़ी इलाकों में पड़ता है। तो वहां के लिए मेरी बस गई ही नहीं थी, मेरी एक बस यहाँ पे है। लेकिन आप जितने भी लोग बोल रहे हो कि गायब हुए हैं, वो लोग उस वहां पे है ही नहीं। यहाँ पे जो भी लोग उस गांव के, वो लोग गांव में है ही नहीं, वो सब के सब गायब है। और मेरा जो आप ड्राइवर की बात कर रहे हो, सोनू की और महेंद्र की, वो अभी मेरे से छुट्टी लेकर 8-10 दिन के लिए गांव गए हुए। महेंद्र की कुछ शादी होती थी तो इसी के सिलसिले में वो भी गांव गया हुआ है। लेकिन पुलिस के रिकॉर्ड में उस बस की यात्रा दर्ज थी। लेकिन अब पुलिस वालों ने उसको, जो बस थी और लोगों को ट्रैक किया, फोन को ट्रैक किया, तो उन लोगों का फोन पाया गया कि उन लोगों का फोन ऐसी जगह पे है जहां पे कोई इंसान नहीं रहता, वहां पे सिर्फ जंगल ही जंगल है, वहां पे चारों तरफ पेड़ झाड़ लगे हुए हैं। और जीपीएस ये बताता है कि जीपीएस के मुताबिक वो बस एक ऐसी जगह पर पहुंच चुकी थी जहां कोई सड़क का नामो निशान नहीं है। उस जगह से दूर दूर तक 100, 150, 200 किलोमीटर दूर दूर तक किसी भी सड़क का नामो निशान तक नहीं है। यह कहानी अभी यहीं खत्म नहीं होती, इसके आगे अभी बहुत सारी इसकी लंबी कहानी है और बहुत सालों तक इसकी
मतलब जानकारी जो भी है ये सब चलती रही, और वो सब जानकारी भी मेरे पास मौजूद है। लेकिन मैं इस वीडियो को बड़ा नहीं करना चाहता, मैं अभी इस वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ। अगर आप सब इस वीडियो का पार्ट 2 के लिए कमेंट करते हो तो मैं इस वीडियो का पार्ट 2 बहुत ही जल्दी लाऊंगा, और आप सबको बताऊंगा कि इसके बाद क्या होता है जब इन लोगों को पता नहीं चलता है कि आखिर वो बस है कहाँ। लेकिन तो फिर मैं आप सबको आगे बताऊंगा। अभी तक के लिए इतना ही हम सब आप सबको बताते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सबका दिन शुभ हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।